होने जा रही है इशिता और रमन की शादी। दोस्तों, ये मोहब्बत के इस एपिसोड में सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं कि घर में एक और शादी होने वाली है। मणि और उसकी माँ भी जब आते हैं तो वे सब उनका वेलकम करते हैं और यहाँ पर बात चल रही होती है रमन और इशिता की शादी की। जिसके बाद तो सभी घर वाले प्लानिंग करते हैं कि शादी का वेन्यू क्या होगा और शादी किस तरीके से होगी। लेकिन यहाँ पर मणि की माँ साफ बोल देती है कि ये शादी प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल से होनी चाहिए और रमन भल्ला कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहे, आपके लिए आधा नंगा होकर सुबह 4 बजे बैठ जाऊंगा। इशिता यहाँ पर नंदरी से पूछती है कि अब आलिया और आदित्य की शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वह बोलती है कि अभी आदित्य और आलिया दोनों ही छोटे हैं, जब वह बड़े हो जाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तब हम उनकी शादी कर लेंगे। अब रूही यहाँ पर अनाउंसमेंट करती है कि मम्मी पापा की शादी मैं बहुत धूमधाम से करना चाहती हूँ, लेकिन रमन बोलता है कि हमें बहुत सिंपल तरीके से चाहिए। मधु भी कहती है मैं तो खूब डांस करूंगी। इशिता कहती है कि ये शादी सिंपल और ज्यादा अच्छा होगा, मैं नहीं चाहती कि पीहू के सामने ये सब ड्रामा हो। लेकिन यहाँ पर सभी लोग कहते थे कि शादी जितनी ज्यादा धमाकेदार होगी उतनी ही ज्यादा जोड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर अब नंदरी की बात तो कोई टाल सकता नहीं था। दूसरी ओर यहाँ पर इशिता जो होती है वह मणि से कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि शगुन से हम ये बात हाइड करके रखें, क्योंकि अगर रमन मेरी शादी होगी तो शगुन पीहू से इस बारे में जरूर कहेगी एंड आई डोंट वांट कि किसी भी तरीके से पीहू को हर्ट हो। मणि कहता है कि तुम उस चीज की फिक्र मत करो इशू, वो सब मैं देख लूंगा, हमें किस तरीके से ये सब चीजें संभालनी है। मधु को याद आता है कि शगुन के बारे में इशिता से बातें करनी है। अब यहाँ पर शगुन जब आलिया को देखती है तो कहती कि मैं तो बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी, तुम कहाँ चली गई थी। लेकिन यहाँ पर आलिया की पार्टी कहती है वो तो दिख ही रहा है तुम कितनी स्ट्रेस्ड हो, अभी तो तुम मुझे बिल्कुल फ्रेश दिख रही हो। यहाँ पर पीहू बताती है कि मम्मी को टेंशन हो रही थी इसलिए वह स्पा लेकर आ गई। शगुन एम्बेरस फील करती है और पीहू को उसके कमरे में भेज देती है। यहाँ पर मणि बताता है और आलिया की पार्टी भी कि हमने आलिया आदित्य के रिश्ते को हामी दे दी है, तुम्हें इस फैसले से एतराज तो नहीं है। तो यहाँ पर शगुन कहती है कि इन दोनों की शादी आप लोगों ने फिक्स भी कर दी। मणि एक बार फिर से शगुन से पूछता है तो शगुन कहती है कि मुझे इस रिश्ते से क्या ही एतराज होगा, आफ्टर ऑल ये तो सभी लोग चाहते ही है ना कि आलिया और आदित्य की शादी हो जाए। दूसरी ओर भल्ला परिवार में सभी लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि डांस किस तरह का करेंगे, रेट्रो स्टाइल, पंजाबी स्टाइल या फिर साउथ इंडियन स्टाइल। जहाँ पर कि इशिता कहती है कि हाँ शादी होने वाली है, आफ्टर ऑल काफी धूम धड़ाका तो होगा ही जरूर। रोमी जो होता है रमन की शेरवानी सिलेक्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलता है कि शेरवानी क्या, ये मद्रासी लोग तो मुझे आधा नंगा ही बिठाएंगे कढ़ाई में। और यहाँ पर सिमरन कहती है कि हाँ रोमी देख ले, कहीं पर साउथ इंडियन ड्रेस मिल रही होगी तो वो ले ली हो। तभी यहाँ पर मधु आती है इशिता से बात करने के लिए, तो सिमरन उसे बाहर ले जाकर बोलती है मैं नहीं चाहती आप पीहू के बारे में इशिता से अभी कुछ भी कहे, बड़ी मुश्किल से भाई और भाभी की लाइफ में खुशियाँ आई है। मधु बोलती है कि मुझे पीहू की फिक्र है, शगुन उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर रही है, उसका हाथ जलने की बात इशू को पता होनी चाहिए, लेकिन सिमरन मना कर देती है। दूसरी ओर रमन ने सारे कपड़े निकाल दिए थे अलमारी के। इशिता जब पूछते कि रमन आप ये क्या कर रहे हो, तो रमन दिखाता है हमारी पहली शादी में तूने यही साड़ी वेयर करी थी और मैं चाहता हूँ इस बार भी तू इसी लिबास में है। इशिता काफी खुश होती है और कहती है ये तो मेरी बहुत पुरानी साड़ी की साड़ी है। तो यहाँ पर रमन कहता है कि मैंने सब चीजें फेंक दी थी, लेकिन चाहकर भी इसे फेंक नहीं पाया और न जला पाया। अब रमन इशिता को वह साड़ी वेयर करने के लिए कहता है और उसकी काफी तारीफ भी करता है कि इस साड़ी में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इशिता तो शर्मा जाती है। दूसरी ओर मीका यहाँ पर बात करती है मीर से और पता लगाती कुणाल सेठी नाम के लॉयर की, जो कि उनके फ्रेंड्स ग्रुप में मिल जाता है। यहाँ पर वे बताती किस तरीके से शगुन जो है केयरलेस मदर बन चुकी है, पीहू का हाथ जल गया है और इस बारे में अभी तक मैंने इशू अक्का से नहीं बोला है। मीर बस मैं ये चाहती हूँ किसी तरीके से पीहू की कस्टडी रमन और इशिता को मिल जाए। मीर कहता है कि ये थोड़ा टफ तो होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए ट्राई करूंगा, उस लॉयर का नंबर जैसे ही मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। दूसरी ओर यहाँ पर सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आलिया की पार्टी आती है, बताती है कि आदित्य और आलिया की सगाई भी उसी मुहूर्त में होने वाली है जिस दिन पे रमन और इशिता की शादी है। मणि को फिक्र होती है अब मैं शगुन से ये बात कैसे छुपा पाऊंगा, और आलिया को भी इसी बात की फिक्र होती है। लेकिन यहाँ पर आलिया की पार्टी एक आइडिया निकालती है जिससे कि शगुन को इस बात की भनक तक न लगे कि इशिता और रमन की शादी होने वाली है, ताकि पीहू के लिए कोई बड़ी मुसीबत क्रिएट ना हो। अब यहाँ पर रूही और आदित्य लड़ाई कर रहे होते हैं कि शादी में कौन सी थीम होगी। दोनों की लड़ाई देखकर मीका उन्हें शांत करवाती है कि इतनी लड़ाई झगड़ा मत करो, हम गाने खुद ही डिसाइड कर लेंगे। और वैसे भी सिमरन कहती कि भाई को भी तो डांस करना पड़ेगा, तो गाना तो अच्छा ही होना चाहिए। सभी लोग परेशान होते हैं, तो यहाँ पर इशिता सबको शांत होने के लिए कहती है और बोलती है कि अभी शादी में थोड़ा टाइम है, हम मिलजुल कर डिसीजन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर बारी आती है जब सिमरन बताती है कि टीम बॉयज और टीम गर्ल्स होनी चाहिए, तभी तो कंपटीशन का मजा आता है। जैसी रमन यहाँ पर आता है तो सभी लोग रमन को छोड़कर इशिता की टीम में आ जाते हैं। बेचारा रमन तो अकेले पड़ जाता है,
लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर और मिसेस अय्यर की, जो कि कहते हैं अगर ऐसी बात है तो रमन की टीम में हम होंगे और जितने भी अय्यर्स हैं वो टीम लड़के वालों की तरफ से होंगे। अब रूही जो होती है अपने पापा का साथ देने के लिए उन्हीं की टीम में शामिल हो जाती है और यहाँ पर सभी लोग जोरों शोरों से इशिता रमन की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तैयारियां करते हैं। इनफैक्ट रूही और आदित्य तो एक दूसरे को चैलेंज भी कर देते हैं और सभी लोग प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पीहू जो होती है वो डांस कंपटीशन में जाने के लिए शगुन से जिद करती है। शगुन कहते कि अभी अभी आपने क्लासिकल डांस शुरू करा है, इतनी जल्दी कंपटीशन कैसे लड़ोगी। लेकिन पीहू जिद करती है और शगुन उसे ना बोल भी नहीं पाती है। और दोस्तों अब आदित्य जो होता है वेन्यू डिसाइड कर रहा होता है, लेकिन कोई भी वेन्यू उसे खाली नहीं मिलता। रोबी को भी इस बात की फिक्र हो रही होती है। तभी मिस्टर भल्ला कहते हैं अगर कोई जगह डिसाइड नहीं हो पा रही है तो सोसाइटी का हॉल ही काफ़ी है एंगेजमेंट और शादी के लिए। और यहाँ पर इशिता जो होती है वो रमन से कहती है कि हमें शॉपिंग के लिए जाना होगा, बहुत सारे फंक्शंस हैं। रमन कहता है कि तू मेरा भट्टा मत बेटा, हम पहली बार शादी नहीं कर रहे हैं मद्रासन। लेकिन इशिता जिद करती है कि शॉपिंग तो मैं अच्छे से करूंगी और वैसे भी मेरी शादी है और आपकी शादी है। एक बार फिर से रूही ज्योति गलत टाइम पे एंट्री ले लेती है। रमन कहता है कि नॉक करके आने की हैबिट तो मेरे बच्चों में आएगी ही नहीं। और दोस्तों रमन कहता है कि मैं शॉपिंग के लिए चलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। तभी यहाँ पर वो चला जाता है। इशिता और रूही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस शादी से। रूही तो इशिता से मज़े भी लेती है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।